नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नीतीश कुमार देश में घूम घूम कर बिहार के विकास मॉडल की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, देश में परिवर्तन की बात करते हैं, बिहार के विकास मॉडल के भरोसे प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देखते हैं। लेकिन उसी बिहार में कभी किसी पुलिसकर्मी की, कभी किसी दलित की, तो कभी किसी पत्रकार की सरेआम हत्या कर दी जाती है। आज अररिया में 4 बदमाशों ने एक पत्रकार की हत्या कर दी, जिसको देखकर लग रहा है कि अब बिहार में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं, अपराधियों का बोलबाला होता जा रहा है। किसी जमाने में न्याय के साथ विकास की बात करने वाले नीतीश कुमार इन दिनों बिहार में बढ़ रहे अपराध को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी नीतीश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। संजय जायसवाल तो बिहार की स्थिति पाकिस्तान से भी बदतर बता रहे हैं। तो चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में पुलिस और पत्रकार की सरेआम हत्या कर दी जाती है, बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। वहीं बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर नीतीश कुमार का वही पुराना जवाब कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जिसका नुकसान सबसे ज्यादा है वो है बिहार की जनता। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या बिहार में बहार है? क्या बिहार का सुशासन अपराधियों के आगे पस्त हो गया है? क्या बिहार में एक बार फिर से जंगल राज कायम हो गया है? इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। इन दिनों बिहार और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खूब चर्चा हो रही है। वैसे तो आपराधिक रिकॉर्ड के मामले में बिहार की गिनती पहले से ही देश के चुनिंदा राज्यों में होती आ रही है, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी वजह से बिहार और सुशासन का हमेशा दावा करने वाले नीतीश कुमार सुर्खियों में है। बिहार में पिछले 4 दिनों में हुई 2 हत्याओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहली घटना 15 अगस्त की है, जहाँ समस्तीपुर में SHO की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। तो वहीं आज एक पत्रकार के घर में घुसकर बेखौफ अपराधियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। सुबह करीब 5:30 बजे रानीगंज बाजार अंतर्गत विमल जी जो दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, 4 अपराधकर्मी उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं और आवाज़ देते हैं। आवाज़ देने पर निकलते हैं घर से बाहर और उनको गोली मार के और फरार हो जाते हैं। घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। रक्षा में उनके शव को पोस्टमार्टम हाउस में लाया गया। बिहार में अपराधी बेलगाम हैं। उनमें ना तो कानून का डर है और ना ही सरकार का। पिछले कुछ समय से बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था ने अपराधियों के हौसले बुलंद कर दिए हैं। आज बिहार के अररिया में एक अखबार के पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात को 4 आरोपियों ने अंजाम दिया है। पत्रकार के परिजनों का कहना है कि पत्रकार विमल अपने भाई की हत्या के मामले में गवाही दे रहे थे, जिसके चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पत्रकार की हत्या के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने स्थिति को संभाला और जांच शुरू कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हत्या पर शोक जाहिर किया है और दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई के आदेश भी दिए। लेकिन इस हत्याकांड ने कानून व्यवस्था के साथ साथ नीतीश कुमार पर भी कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं जमुई के सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। न्यूज आया तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ, हमको बड़ा दुख हुआ। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज में, तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ। तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए, और मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे किसी की हो गया, तो देख रहा है तुरंत। और ये लोग सर्वे करेंगे किसानों का, इन लोगों के पास जानकारी होगी भैया कि किसानों की क्या वहाँ पे रोपनी हुई है नहीं हुई। और ये ऐसी फर्जी रिपोर्ट बना कर ये लोग किसानों को उनके अधिकारों से दूर रखते हैं। आज किसान भुखमरी के कगार पर आ गया, जो अन्नदाता है हमारा। वही नॉर्थ बिहार में जाकर देख लीजिए, कोसी में किस तरीके से पानी उफान मार रहा है। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इनके पास? कोई नहीं, इंतजार करेंगे हाथ पे हाथ धरकर। आपको शर्म करनी चाहिए, अपराधियों पे कार्रवाई करनी चाहिए। यह बिहार की जनता देख रही है, यह जनता आपको सबक सिखाएगी। पत्रकारों की हत्या
बहुत निर्मम हत्या हुई है। एकमात्र अपने भाई की हत्या का गवाह जिसकी गवाही कल होनी थी और आज उसकी हत्या हो गई। क्या है यह? अपराधियों का बढ़ा हुआ मनोबल और मनोबल बढ़ाने का कारण आपके लोग, आपकी सरकार और खुद आप और तेजस्वी जी हैं, नीतीश जी। बिहार में पिछले कुछ दिनों से अपराधी टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। बावजूद इसके सरकार खामोश है। विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है, लेकिन कुल मिलाकर बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इसके निशाने पर आम जनता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से बिहार में जंगल राज लौट आया है? चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, जो कि सांसद हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है सिग्रीवाल साहब आपका। विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चितरंजन गगन जी, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। चितरंजन जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं मणिशंकर पांडे जी, जो कि प्रवक्ता हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के। मणिशंकर जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत में मैं सभी से पहले एक एक कमेंट लेना चाहूंगा कि क्या बिहार में जंगल राज लौट आया है? चितरंजन जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करेंगे। क्या बिहार में जंगल राज लौट आया है? नहीं, अभिषेक जी, जो आप सब्जेक्ट रखते हैं इसी पर मेरी आपत्ति है। निश्चित रूप से जो हत्या हुई है काफी दुखद है। राष्ट्रीय जनता दल हो या महागठबंधन परिवार के जो भी घटक हैं, सभी इस घटना से काफी आहत हैं और जिस पत्रकार के साथ यह घटना घटी है उनके परिवार के साथ हम इस दुख की घड़ी में खड़े। लेकिन सवाल यह है कि आप जो कह रहे हैं कि जंगल राज आ गया, बड़ी आश्चर्य होता है कि यहाँ साहब कैसे आप यह विषय आप जो डिबेट का रखे, इसका आधार क्या है? मैं आधार जानना चाहता हूँ। हत्या हुई है, निश्चित रूप से यह बहुत दुखद घटना है, लेकिन आप बता दीजिए कि जैसे दूसरे राज्यों में अगर यहाँ जंगल राज है तो बगल में उत्तर प्रदेश में कौन सा राज है, मध्य प्रदेश में कौन सा राज है, हरियाणा में कौन सा राज है, दिल्ली में जहाँ पर कि जो है तो पूरा केंद्रीय शासन वहाँ पर बैठ गया, वहाँ पर कौन सा राज है? मैं यह जानना चाहता हूँ। अगर बिहार में यह जंगल राज है तो आपके पास एनसीआरबी का पूरा आंकड़ा है, आप उससे तुलना कर लीजिए। तो आप बताइए, हम यह जानना चाहेंगे कि फिर उन राज्यों में कौन सा राज है? यह सवाल मेरा है। इसलिए बिहार को बदनाम करने की जो इस पे चर्चा क्यों कर रहे हैं, एक एक कमेंट में मैं पहले सबसे ले लेता हूं, फिर आपकी जो समस्या है उसका भी समाधान मैं करूंगा। साथ ही साथ जंगल राज को लेकर के कभी जेडीयू और बीजेपी जब मिलकर एक साथ चुनाव आपके खिलाफ लड़ रहे थे तो जंगल राज की संज्ञा इन्होंने ही दी थी। ठीक है, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, एक कमेंट अब मैं आपसे चाहूंगा, क्या बिहार में जंगल राज लौट आया है? देखिए, जंगल राज की पराकाष्ठा पर आज बिहार चल रहा है। कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। जहां पुलिस विभाग के पदाधिकारी, पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। जो सुरक्षा करने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है वह भी अपराधियों के गोली के शिकार हो रहे हैं। पत्रकार को लोग सभी बकसते हैं, लेकिन पत्रकार भी आज असुरक्षित हो गया है। आज दिन दहाड़े उसकी हत्या की जा रही है और एक अपराध को छिपाने के लिए क्या इनके पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है? जो अपराधी जा करके और हत्या कर करके लौट आते हैं और उसके बाद भी इनको पता नहीं होती है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं देख रहा हूं, मुझे जैसे पता लगा मैं काफ़ी मुझे दुख हुआ। अरे दुख होने से काम नहीं चलेगा मुख्यमंत्री जी, उस पर कार्रवाई करने से काम चलेगा। जो आप पूरे के पूरे आप विफल हो गए हैं। जहां देखिए अभी करोड़ों रुपए के सोने सिवान में लूट लिए गए। अब मुख्यमंत्री के नाक के बगल में हत्याएं हो रही है। आज चाहे वह व्यवसायी हो, चाहे वह हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी हों और चाहे वह पत्रकार हों, चाहे वह सामान्य व्यक्ति हों, कोई आज सुरक्षित नहीं है। वह सुरक्षित है तो राम भरोसे सुरक्षित हैं। अब इनका भरोसा और इनके सरकार का कोई भरोसा नहीं रह गया है। अभी यह बता रहे थे हमारे भाई आरजेडी के कि दूसरे राज्य में क्या हो रहा है। अरे आप अपना राज्य तो देखो, आप अपना तो आचर देखो कि तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है। तुम्हारे यहाँ तो लूट मचा हुआ है, कोई सुरक्षित नहीं है। और इनके अधिकारी शराब और इनके अधिकारी बालू के पैसे वसूलने में बेचैन हैं। ऐसे एक नहीं ऐसे हजारों उदाहरण आ रहे हैं। अब सोनपुर में क्या हुआ, 2
बैंक में सुरक्षा देने वाले जो गार्डों की हत्या कर दी गई और दिन दहाड़े पैसे लूट करके लेकर के चले गए। यह तो ऐसा हो रहा, बैंक भी सुरक्षित नहीं, पुलिस भी सुरक्षित नहीं, पत्रकार भी सुरक्षित नहीं, डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं, व्यवसायी भी सुरक्षित नहीं। यानी आज आपके इनके अनुसार पदाधिकारी भी बिहार सुरक्षित में नहीं, जंगल कहीं राज कोई अपने सुरक्षा चरम नाम पर की चीज नहीं रही है। ठीक है सिग्रीवाल साहब, पूरे- फिर आता हूं। और यह लोग इन लोग और उसको और बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, मणिशंकर पांडे जी, एक कमेंट अब आपका चाहूंगा कि क्या बिहार में जंगल राज लौट आया है और बिहार में जंगल राज अपने चरम पर है? अभिषेक जी, अभी 15 अगस्त को जब सारा हिंदुस्तान स्वाधीनता जश्न मना रहा था, तब बिहार में एक एसएचओ की हत्या हुई। आज सुबह पत्रकार की हत्या हुई। बिहार में बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ एक आम बात हो गई है। छात्रों के साथ अनाचार, लाठीचार्ज एक अलग समस्या हो गई है। जब किसी राज्य में विकास की गति धीमी हो जाती है और वहाँ विकास का मॉडल शिथिल हो जाता है, ऐसे समय में अपराधी अपना रास्ता भी ढूंढते हैं और वहाँ पर खनन माफिया, शराब माफिया, तस्कर, पशु माफिया इतना सक्रिय हो गए हैं कि आज हम ये कह सकते हैं कि माननीय नीतीश जी जब से दूसरे दल के साथ वहाँ पर गठबंधन किए हैं, जब से गए हैं, तब से बिहार में जंगल राज तेजी से और आगे बढ़ गया है। इसके पहले भी जंगल राज था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी लगातार, आपने देखा होगा कि 2020 से ही सरकार जब से बनी थी तब से ये बात कह रहे थे कि बिहार में सुशासन सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, और उस समय से आगाह कर रहे थे, इस बात की चिंता जता रहे थे कि छात्रों के साथ, महिलाओं के साथ, पत्रकारों के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ घटनाएं हो रही हैं। सरकार, मुख्यमंत्री जी को उस पर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी चूंकि प्रधानमंत्री के इस समय दौर में पूरे देश में घूम रहे हैं, इसलिए उनका ध्यान पूरा जो है बिहार से भटक गया है। उन्हें जहां बिहार में ध्यान देना चाहिए, कानून व्यवस्था को ठीक करना चाहिए, वहां उनका ध्यान नहीं रह गया है। बिहार की जनता पूरी तरह से भोग रही है, लाचार है, और आज उसको कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी राम भरोसे जो सिग्रीवाल साहब ने कहा कि देश, बिहार की जनता, अध्यक्ष एसएचओ मारा जाए, और सिग्रीवाल साहब ने कहा कि राम भरोसे है बिहार की जनता, एसएचओ मारा जाए, आज पत्रकार मारा जाए। अभी कोई कह रहा था कि पत्रकार महोदय कहीं गवाही दे रहे थे, कल तो पत्रकार मारे जाएंगे। किस तरह से हम मीडिया के लोगों को किस तरह से समाचार लिखेंगे? कल बिहार में जब समाचार लिखेंगे तो उनकी हत्या होगी। पुलिस जब कोई कार्रवाई करने जाएगी, तस्करों को पकड़ने जाएगी तो उनकी हत्या होगी। नेताओं की अब हत्याएं बाकी हैं। मैं तो ये कह सकता हूं कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और उनको प्रधानमंत्री के दौड़ में शरीक होकर के काम करना चाहिए, तभी जाकर के बिहार का जंगल राज रुकेगा। ठीक है, अब विजय कौशिक जी, एक कमेंट आपका पहले चाहेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि क्राइम कहीं पर भी हो और उसमें अगर राज्य सरकार की कोई लापरवाही है तो उसमें जवाब मांगा जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर किस तरह की बातें कही जा रही, मैं सुनकर हैरान हूँ। एक कह रहे हैं पत्रकार सुरक्षित नहीं है। ये कोई खबर लिखने के ऊपर पत्रकार की हत्या नहीं हुई है, वो अपने भाई की हत्या के मामले में गवाह था। निसंदेह उसे शिकायत पहले से ही दे देनी चाहिए थी कि उसकी जान को खतरा है, और सरकार की कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए थी कि अपराधियों में एक खौफ हो ताकि इस तरह की घटनाएं ना घटें। लेकिन आप देखिए भाजपा सांसद क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वहाँ के लोगों की सुरक्षा राम भरोसे है, यानी कि बीजेपी मान रही है कि वहाँ पर राम राज्य है, इसलिए तो लोग राम भरोसे हैं। और दूसरी तरफ इनके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री क्या कह रहे हैं, जंगल राज आ गया। तो भाई जो मणिपुर में चल रहा है ये जंगल राज है, दंगल राज है, मंगल राज है? कौन सा राज चल रहा है मणिपुर में? ये जो हरियाणा में दंगे फसाद चल रहे हैं ये कौन सा राज है? अगर एक हत्या को लेकर आप ये कह रहे हैं कि जंगल राज हो गया, तो आपके राज में तो ये कई लोगों की हत्याएं दंगों में हो रही हैं, दर्जनों हत्याएं हो चुकी, करोड़ों की संपत्तियां फूंक दी गई, बहन बेटियों के साथ वहाँ मणिपुर में बलात्कार हुए। तो वो सब क्या है?
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बिहार के ऊपर उंगली उठाने से पहले ये देखना चाहिए था कि उनकी 3 उंगली उन्हीं की तरफ हैं। सबसे पहले तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था कि उन्होंने क्या किया। कभी दिल्ली जल रही है, कभी यूपी में, और ये जो पत्रकारों की बात कर रहे हैं ना, अच्छा, तो इन छद्म लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, जब कोई पत्रकार मोदी सरकार के ऊपर, योगी सरकार के ऊपर उंगली उठाता है तो जेल में ठूंस दिया जाता है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें पत्रकारों के ऊपर देशद्रोह लगा कर उन्हें बंद कर दिया गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक से जमानतें हुई। तो इसमें कोई शक नहीं है, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि पत्रकार की अगर वहाँ हत्या हुई है, निंदनीय है, उसमें नीतीश जी को कठोर कदम उठाने चाहिए, और सरकार की लापरवाही है तो सरकार को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ये जो भाजपा के लापरवाही लोग है या नहीं जी, लापरवाही है या नहीं, क्योंकि देखिए अब हाँ, आप बता दीजिए। एसएचओ की हत्या होती है, जी। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जी, आज पत्रकार की घर में घुसकर सुबह सुबह 5 साढ़े 5 का वक्त होता है जब आदमी सुबह सुबह की बेला में उठता है, उस समय उसकी हत्या होती है, तो लापरवाही है या नहीं? नहीं, देखिए, अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही तो निश्चित तौर पर लापरवाही है। उसके लिए कांग्रेस पार्टी भी नीतीश जी से सवाल पूछेगी, और अगर कोई क्राइम हुआ है, अपराधियों को शीघ्र पकड़ लिया गया और पीड़ित परिवार को न्याय दे दिया गया, ठीक है, उनको कोई राहत राशि के माध्यम से भी मदद कर दी गई, तो ये एक सही राहत व्यवस्था राशि है। से इंसान वापस नहीं आ जाएगा ना? नहीं, इंसान चितरंजन क्या, जी- एक मिनट सुनिए मेरी बात। हाँ। ये आप मत कहिए भाई, या तो कोई क्राइम होने वाला हो, उसकी सूचना सरकार को दी हो और तब वो क्राइम हुआ हो। अब अचानक से कोई घटनाएं घटती हैं, क्राइम होता है, तो कौन से प्रदेश की पुलिस रोक पा रही है, मुझे बता दीजिए आप। तो कोई प्रदेश के पुलिस नहीं रोक पा रही है, इसलिए बिहार भी ठीक है उसमें इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, चितरंजन गगन जी, अब देखिए, आपने कहा कि हमने जंगल राज क्यों पूछा। बीजेपी और जेडीयू जब साथ थे, 2005 का दौर था, 1990 से 2005 तक आपकी जबकि सरकार रही थी, उस दौर को जंगल राज की संज्ञा बीजेपी और जेडीयू की तरफ से दी गई थी। उस समय अपराध होते थे और आज उसी तरीके से अपराध हो रहे हैं, इसी की वजह से हमने ये संज्ञा दी, जिसमें आप देखिए कि एसएचओ की हत्या हो रही है, पत्रकार की घर में घुसकर हत्या हो रही है। आप देखिए भागलपुर में नेशनल हाईवे 80 पे मर्डर हो रहा है, तो फिर और जंगल राज की संज्ञा और किसे दी जाए? नहीं, अभिषेक भाजपा दे रही है या जनता दल यू जब विपक्ष में थी, मैंने हम लोगों से अलग थी, तब दे रही थी, तो वह तो चलता है, क्योंकि जो है सो ऐसा होता है, जो भी सत्ता में रहता है तो उसके खिलाफ में जो भी पार्टियां रहती। और 2005 में जो हुआ, आप कर रहे हैं, आप एक जिम्मेवार चैनल पर बैठे हुए हैं, जिम्मेवार व्यक्ति, आप अगर कर रहे हैं तो मैं यह कह रहा हूं कि जो है सो आप एनसीआरबी तो राजद का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वह तो केंद्र सरकार का जो है सो एजेंसी है, उसका एनसीआरबी जो पूरे देश के क्राइम का पूरा रिकॉर्ड रखती है। आप उससे तुलना कर लीजिए कि 2005 के पहले क्या स्थिति थी, 2005 के बाद क्या स्थिति। मैं यह कहना चाहता हूं कि चूंकि निश्चित रूप से जब राष्ट्रीय जनता दल कहिए या लालू जी कहिए कि सरकार बिहार में बनी, तो समाज के अंतिम पायदान के लोग जब मुख्य धारा से जुड़ने लगे, जो कभी कल्पना भी नहीं करते थे, जिनको आज़ादी के इतने दिन के बाद पहली बार एहसास हुआ, उनको वोट देने का अधिकार मिला, उनको अपनी बातों को रखने का अधिकार मिला, शासन और प्रशासन उनके बीच में जाकर जब उनके बेहतरी के लिए वहाँ पर विद्यालय खोलने लगे, स्वास्थ्य केंद्र खोलने लगे, तो निश्चित रूप से लोगों को लगा कि भाई यह जो कभी सोचता नहीं था, ऐसे लोग जब मुख्य धारा में आए तो महसूस कुछ लोगों को हुआ कि भाई तो जंगली सब आ गया, माने अब तो जंगली का। लेकिन अगर कोई जिम्मेवार चैनल कहता है तो मैं कहता हूं कि उसके पहले वह 2005 के पहले का देख ले। जी, मैं तो वही सवाल ही पूछ रहा हूं। और देखिए, आपने नहीं, अगर आंकड़ों की बात की, 2000, मैं भी बिहार का ही हूं, और मुझे बिहार की सच्चाई 2005 से पहले की भी पता है और आज की भी पता है। अभिषेक जी देखिए, मैंने पिछले कुछ दिनों से एक चला गया सिस्टम, चला गया परसेप्शन बनाने का,
एक देहात में कहावत है, बिहार के हैं तो बिहार में एक कहावत है, बद अच्छा बदनाम न अच्छा। हाँ। तो एक परसेप्शन बनाया गया बिहार के बारे में, और उसमें जो है सो बिहारी लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। अब माननीय नित्यानंद राय जी गृह मंत्री हैं, बिहार के हैं, बगल में हाजीपुर के रहने वाले हैं, और जो है सो उनका बयान मैं सुन रहा था। सही में कांग्रेस के कौशिक जी ने कहा कि मणिपुर पर उनकी जबान नहीं खुली। अभी हमारे लोजपा के साथी बोल रहे थे महिलाओं पर, बहुत हमको अच्छा लगा सुनने में, इतना दर्द है। लेकिन कभी उत्तर प्रदेश में अभी ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, या कोनो सप्ताह भर पहले की बात नहीं है, 2 दिन पहले की बात है। जौनपुर में जिस ढंग से घर में से एक नाबालिग लड़की को 5-6 नौजवानों ने घर से खींचकर और ले गया ईंट के खेत में, वह पापा पापा चिल्लाती रही, वीडियो उसका वायरल हुआ है। उसके 2 दिन पहले कन्नौज में एक छोटी बच्ची जो है सो बाहर घर के दरवाजे पर, अच्छा चितरंजन जी, मैं आप ही से के पूछता साथ हूं, आग ताप रही यूपी थी। में ये घटना हो रही है, इस वजह से बिहार की घटना कमतर हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना? नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे दुख होता है कि कोई अगर कहता है कि मैं बिहारी हूँ और नहीं, वह बिहार को बदनाम यदि कोई करता है। बिहार उत्तर प्रदेश का नाम आया, इसलिए मैं 1 मिनट। मणिशंकर जी आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। पांडे जी सुन लीजिए। दूसरी बात आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के बारे में हमको आपके सफाई का मौका दीजिएगा। हाँ मणिशंकर जी, मैं बिल्कुल देता हूँ, सफाई दीजिएगा बाद में, अड़बड़ाइए नहीं, अस्थिर रहिए, डिबेट में आए हैं, अस्थिर रहिए। पांडे जी, मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया था। अभिषेक जी, आपको याद होगा कि जंगल राज के भी कुछ नियम और कायदे होते हैं, यहाँ पर तो कोई नियम कायदा ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह कमेंट था कि जंगल चितरंजन जी, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इस वजह से बिहार की घटना छिप जाएगी, ये नहीं, आपकी जिम्मेदारी बिहार की है। नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरी आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है कि जंगल राज। सिग्रीवाल साहब एक कमेंट करना चाह रहे हैं, सिग्रीवाल साहब बोलिए। नहीं, जनता को आप अपमानित नहीं कीजिए। किसी के कृपा से, सिग्रीवाल साहब के कृपा से राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनी है। ठीक है चितरंजन जी, अब मणिशंकर जी, सिग्रीवाल साहब एक कमेंट कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप रिप्लाई कर लीजिएगा। आप अपमानित कर रहे हैं। ठीक है, अब सिग्रीवाल साहब को सुन लीजिए, सिग्रीवाल साहब को सुन। मणिशंकर जी, सिग्रीवाल साहब के सब आप बोलिए, के बाद आप बोल लीजिएगा। मणिशंकर जी 1 सेकंड आ रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, तरीका से ही जवाब देश के राज्यों का लेकर के। मणिशंकर जी, सिग्रीवाल साहब बोल रहे हैं, 1 सेकंड रुक जाइएगा। आपको जहाँ एक राज्य की जिम्मेदारी आपको अगर मिली नहीं है, वह आपने पलटी मार करके वो जिम्मेदारी ली है, आपको जनता ने जिम्मेदारी नहीं दी है। और भारतीय जनता पार्टी का सामने आ गया है। नहीं, देश की जनता को देख लेना चाहिए कि भाजपा का असली दर्द ये है कि बिहार की सत्ता से बाहर हो गए। ये जो मलाई भाजपा के ऊपर, चितरंजन जी अब देखिए, भाजपा के ऊपर चितरंजन जी आप कौशिक जी ऐसे तो नहीं कर सकते। बोलिए। और आप यूपी का तुलना आप कर सकते हैं, यूपी का तुलना आप नहीं कर सकते हैं। आप अभी आकाश पताल करते हैं, आप जंगल राज वाले लोग हैं, रात दिन लूटपाट करने वाले लोग हैं, और एनसीईआरटी की बात करते हैं आपको शर्म नहीं आ रही है। मणिशंकर जी, मैं आपको पूरा समय दूंगा, रुकिए तो सही, रुकिए मणिशंकर जी, पूरा समय मैं आपको दूंगा। ठीक है सिग्रीवाल साहब और चितरंजन जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या बिहार में एक बार फिर से जंगल राज लौट आया है। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। एक बार फिर से मैं आप सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं न्यूज इंडिया पर। ब्रेक पर जाने से पहले सिग्रीवाल साहब बोल रहे थे, जल्दी से सिग्रीवाल साहब बोलिए, उसके बाद फिर मणिशंकर जी के पास जाएंगे। देखिए, मैं यह कह रहा था कि यह दूसरे राज्य की चर्चा कर करके, दूसरे राज्य से तुलना कर करके बिहार में जो अपराध हो रहा है उससे लोगों का नजर डाइवर्ट करना चाहते हैं।
बिहार कभी उत्तर प्रदेश नहीं हो सकता है। और योगी जी का मुकाबला ये कभी ना आज तक किए हैं, ना करने वाले ये कर सकते हैं कभी। पलटू चाचा इसके लिए नहीं कर सकते हैं। और यह तो इनके साथ जो गठबंधन है पलटू चाचा का, वह तो जंगल राज के कोखे से जन्मे हुए हैं। और यह बात कर रहे हैं कि वहां एक क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, इनको शर्म नहीं आ रही है कि आए दिन कोई सुरक्षित नहीं है, चाहे यह कोई सुरक्षित नहीं है। सिग्रीवाल साहब, वो मजबूत विपक्षी दल जो बीजेपी है, मैं कह रहा हूं आए दिन जिस तरीका से अपराध बढ़ा है, आज कोई पटना में कोई सुरक्षित है क्या? पटना में कोई सुरक्षित नहीं है। मैंने कहा, फिर से मैं कह रहा हूं, व्यवसायी भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं व्यवसाय करने में, व्यवसाय करने में। अब आज पत्रकार भी डरे हुए हैं। अभी वो कह रहा है कि पहले सूचना नहीं दी, इनका तंत्र क्या कर रहा था, इनको यह भी नहीं पता है कि सूचना पहले नहीं दी। सिग्रीवाल साहब, फिर वो मजबूत विपक्ष के तौर पर बीजेपी कहां है? बीजेपी हमेशा इन चीजों के बाद सड़कों पे दिखती थी। आज एसएचओ की हत्या हुई, बीजेपी कहीं नहीं है। आज हम हैं, हम ये प्रतिरोध कर रहे हैं। और इनकी जो सरकार की शैली है, या तो इनके सरकार के तंत्र, या तो चाहे वह शिक्षक हों, चाहे वह कृषि सलाहकार हों, चाहे सरपंच हो, चाहे पत्रकार हों, और चाहे वह नेता हों, ये सब पर लाठी बरसाने में या फिर शराब और बालू के पैसे वसूलने में, इसी में इनके तंत्र लगे हुए हैं। और सबसे इनका गठजोड़ जैसा है सरकार का। साहब, मैं तो यही पूछ रहा हूं कि बीजेपी हर मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरती थी, अब क्या हो गया है बीजेपी को? बीजेपी हर मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरती थी, आज कहां है बीजेपी? अब ये कहेंगे सड़क ही खत्म हो गई बिहार में। हम 23 तारीख को सड़क पर, भाजपा ये कहेगी हमारे कि बिहार में तो सड़कें ही नहीं है, ये सड़कों पर उतर कर क्या करेंगे? विरोध किया, और फिर आगे प्लान कर करके हम इनका हम नकेल कस देंगे। आगे प्लान करेंगे। ऐसे लोगों को न राज्य की जनता बर्दाश्त करेगी, और न कभी की है। या जंगल राज के पुरोधा लोग जंगल राज को समाप्त किया कि नहीं? ठीक है कि हमसे भूल हो गया, जनता ने भूल किया कि ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया, फिर कि वह पलटू मारते फिर जनता भूल किया। अब जनता को भी गाली देने लगी। इनका परिणाम इनको भूलना चाहिए। ठीक है, जनता को मैं मणिशंकर जी, जनता की गाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं। जनता की भूल का परिणाम आपको मिलेगा। जनता ने जो दिया है, जनता ने जनादेश, जनता की भूल नहीं है, जनता के जनादेश का अपमान, अब जनता के जनादेश का अपमान आपने किया है। जनता के भूल नहीं, जनता के जनादेश का अपमान आपने किया है। जनता ने अपने जनादेश मिला था। आप उस समय भी हम उस समय भी वहीं थे, और आज भी हम वहीं हैं। आज हम अब 17 और 23 कभी नहीं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, अपराध के खिलाफ हैं, ऐसी जो घटनाएं हैं उसके हम खिलाफ हैं। और लगातार हम इसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम हमने किया है। ठीक है सिग्रीवाल साहब और चितरंजन जी, ठीक है सिग्रीवाल साहब और चितरंजन जी, अब एक सेकंड, मणिशंकर जी अब बोलिए। आप पहले आप 19 में भी साफ है, आप 19 में भी लोकसभा में एक नहीं है, और 24 में तो फिर नहीं आना, एक भी नहीं रहिएगा। ठीक है, 19 में 24 में नहीं रहिएगा। ठीक है चितरंजन जी और सिग्रीवाल साहब, अब एक सेकंड, ठीक है चितरंजन जी और सिग्रीवाल साहब अब रुक जाइए सर प्लीज। खड़े हैं, ठीक है सर, आपके नकार को इस राज्य की जनता पहचान चुकी है। ठीक है सिग्रीवाल साहब और चितरंजन जी, अब एक सेकंड, ठीक है। जनता को दोषी नहीं, आप जनता के साथ धोखा आपने किया है, जनता के साथ। ठीक है सिग्रीवाल साहब और चितरंजन जी, अब एक सेकंड, मणिशंकर जी बोलिए। चितरंजन जी, सिग्रीवाल साहब अब रुक जाइए प्लीज सर, प्लीज मणिशंकर जी को बोले दीजिए प्लीज। सिग्रीवाल साहब और चितरंजन जी, अब एक सेकंड, सिग्रीवाल साहब, ठीक है, सामने पता लग जाएगा आपको। ठीक है सिग्रीवाल साहब, इलेक्शन हुआ उसमें पता नहीं लगा है आपको, पता लग जाएगा आपको। ठीक है सिग्रीवाल साहब, सिग्रीवाल साहब, समय बता देगा आपको। चितरंजन जी देखिए चाचा को लोग सर, ऐसे में तो फिर बिहार की जनता क्या देख रही है सर? यही कि आप लोग किसी का सुनना ही नहीं चाहते। ठीक है चितरंजन जी, अब एक सेकंड सर प्लीज चितरंजन जी और चितरंजन जी, अब एक सेकंड प्लीज। मणिशंकर जी बोलिए। समय भी थिरथराई करते हैं। ठीक है सिग्रीवाल साहब, अब एक सेकंड, ठीक है देखिए
बोलिए। मेरा नाम लिया गया। हाँ, बोलिए और बोलिए। उत्तर प्रदेश सरकार का नाम लिया गया। उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री को अभी 6 साल, एक टर्म पूरा करने के बाद 1 साल और हुआ, 6 साल हमारे योगी जी को उत्तर प्रदेश का शासन संभाले हुआ है। और उत्तर प्रदेश में जब अपराध होता है तो अपराध के विरोध में जिस तरह की कार्रवाई हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं, उससे पूरा हिंदुस्तान के राज्य के मुख्यमंत्री उससे सबक लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री को 15 साल हो गया है सत्ता में रहते। सर ज्यादा हो गया है अब तो ज्यादा इधर, हो गया। कभी उधर 15 साल का मुख्यमंत्री, अब तो 18 साल होने को आए। 17 साल हो गया। 17, अच्छा चलिए 18 साल मान लिया तो और बढ़िया बात होगी कि 18 साल में अगर वो अपने अनुभव का इजाफा नहीं कर पा रहे हैं और बिहार जंगल राज के तरफ चला गया है, तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का उदाहरण देना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का उदाहरण शासन के रूप में आज पूरा भारत के राज्य में हर जगह उनकी चर्चा होती है। और जब कोई घटना घटती है तो वहाँ अपराधी कांप जाता है, फिर हिम्मत नहीं करता है कि फिर किसी तरह की घटना कर दे। लेकिन बिहार का 18 वर्ष से काम करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपना पूरा इकबाल खो दिया है। इकबाल पूरा खो दिया है। आज उनका इकबाल अगर होता तो बिहार जंगल राज की तरफ नहीं जाता। और जब सिद्धांत एक चीज है मणिशंकर जी, ये स्थिति है बिहार की, हो जाती है। नहीं मणिशंकर जी ये स्थिति है। जी चितरंजन जी एक सेकंड, ये स्थिति है तो फिर एक जिम्मेदारी लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की भी होती है। विपक्ष तो दिख ही नहीं रहा है इस मसले पे, विपक्ष तो दिख ही नहीं रहा है। अभिषेक जी एक लाइन में बोले, एक लाइन। अभिषेक जी आप बिहार की घटना में आप देखेंगे के बारे में लगातार हमारे पार्टी के राष्ट्रीय चितरंजन जी आता हूँ चितरंजन जी बिहार के मामले में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री का ध्यान बराबर आकर्षित करते रहे हैं। और वहाँ के जंगल राज पर हो, कानून व्यवस्था पर हो, वहाँ पर किसी तरह की ऐसी घटना रही हो, व्यक्तिगत कहाँ लोजपा कहाँ दिखी है? लोजपा किस मुद्दे को लेकर सड़क पे उतरी है? आप के रूप में बराबर ध्यान दिलाया होगा। मणिशंकर जी, लोजपा किस मुद्दे को लेकर के सड़क पर उतरी है? आज बिहार में पूरी तरह से हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरी है? कहीं भी अपराध होता है, अरे सर बताइए तो सही, कौन सा मुद्दे को लेकर के आप सड़क पे उतरे हैं? लोग कौन से मुद्दे को लेकर आप सड़क पर उतरे? मैं समझता हूं कि हर जगह हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, चाहे कहीं भी हत्या हो रही हो, बलात्कार हो रहा हो, घटना हो रही हो, हर जगह मौजूद रहते हैं, मिल रहे हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। सर कैसे उसके लिए प्रदर्शन धरना भी हो रहा है। कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन सरकार का ध्यान बराबर दिलाते रहे हैं। एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अलावा कोई पार्टी भी अगर ध्यान दिलाने में आई हो, ये कांग्रेस पार्टी के लोग बोल रहे हैं कभी ध्यान दिलाए हो तो हमको बता दें, दूसरे पार्टी के लोग कभी ध्यान दिलाते हो तो बता दें। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बराबर उत्तर प्रदेश की, बिहार की जनता सरकार पर ध्यान दिलाते रहते हैं। ठीक है, अब विजय कौशिक जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं, आज इनका असली चाल चरित्र चेहरा पूरा देश देख रहा है। भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री केवल बिहार तक सीमित हैं। वो बिहार में जंगल राज देख रहे हैं, लेकिन मणिपुर में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उनकी आंखें खराब हो गई। उन्हें हरियाणा में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उन्हें कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अगर जंगल राज दिख रहा है तो केवल बिहार में दिखाई दे रहा है। अच्छा, और ये जो एलएनजेपी के नेता हैं, मैं आप ही से पूछता हूं, अगर बिहार में एक मर्डर हो रहा है, एक पत्रकार की हत्या हो रही है, एक एसएचओ की हत्या हो रही है, क्या वो हत्या सिर्फ इस वजह से उस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए क्योंकि मणिपुर में कुछ हुआ है, कुछ हरियाणा के नूह में हुआ है, इस वजह से बिहार की चर्चा नहीं होनी चाहिए? उस पर गृह राज्य मंत्री का जो बयान है नहीं आना चाहिए? नहीं, चर्चा इस बात पर होनी चाहिए थी कि अगर इस मामले में वहां लापरवाही बरती जा रही है तो आप उन लापरवाहियों को उजागर करते कि देखिए एक अपराधी को पकड़ा, नीतीश जी ने फोन करके छुड़वा दिया, दूसरे को पकड़ा, नीतीश जी ने छुड़वा दिया। आप उन खामियों की तरफ बात कर सकते हैं, लेकिन अगर अपराध हुआ है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं। नहीं हुई है, एसएचओ के मर्डर के 24 घंटे से ज्यादा बीत गई, गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरी बात तो सुनिए, पुलिस भगवान है क्या? सारे नहीं, किसी भी केस की तफ्तीश होती है, जांच होती है, तो क्या चुटकियों में पकड़ लिया जाता है?
कुछ ब्लाइंड मर्डर होते हैं, श्रीनिवास साहब पूछ रहे हैं कि पुलिस राजा है। टाइम लगता है सर। नहीं, अरे मैं ये कह रहा हूँ देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्या चुटकी बजाती अपराधी पकड़ लेती है क्या? कुछ मामलों में तुरंत पकड़ लेती है पुलिस। आप देखिए यूपी में तो बुलडोजर पहुंच जाता है इतने देर में, उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर पहुंच जाता है इतनी देर में। अरे फिर वही बात, हरियाणा में इन्होंने कहा हमने बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर तो चला वहाँ, सुन तो लो। अच्छा नूह में बुलडोजर नहीं चला, सुन तो लीजिए ना। चला कि नहीं बुलडोजर? बुलडोजर चल गया बुलडोजर। अरे मैं और अपनी बात कह आप दूं। कहीं चलाए हैं? मैं पहले बता दूं, आपने चलाया है कहीं? जब बिहार में बुलडोजर- ताकत है आपको? बिहार की सरकार या निकम्मी सरकार को कोई ताकत है ही? अरे छोड़ो ना। अपराधियों से मिली हुई सरकार है। अरे पहले मुझे बोल इसको लेने दे, ताकत है क्या? आपके बीच में नहीं बोला। एमपी साहब जरा शांति से सुन लें। वहां इन्होंने बुलडोजर चलाया मेवात में। अब बोल लो भैया। और जब हाई कोर्ट ने संज्ञान लेकर बुलाया तो सरकार ने क्या कहा? क्या कि जी हमने तो कुछ अवैध झुग्गी तोड़ी है, कुछ अवैध खोके हटाए, हमने नहीं कुछ भी गलत काम किया। अरे हम भी तो यही कह रहे हैं कि भाई आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो, दिखाते कुछ हो, होता कुछ है। वरना हाई कोर्ट में छाती ठोक के कहते कि भाई हाँ हमने दंगे वालों के घर गिराए। हमें तो ये पता चला कि दंगों के दौरान एक मुस्लिम परिवार ने हिंदुओं को शरण दी, हमने गिरा दिया, उसका भी मकान गिरा दिया। तो ये तो केवल राजनीति करते हैं, बात आप कर रहे हैं। ये केवल देश की जनता को बेवकूफ बनाते हैं, किसी तरीका से मुस्लिम करवाते हैं। आप लोग मास्टर अच्छा हैं। मुझे बताइए, आप मान रहे हैं कि बिहार में राम राज्य है? देखिए भाई भाजपा के सांसद मान रहे हैं कि बिहार में राम राज्य है क्योंकि बिहार की जनता राम भरोसे है। तो भाई पूरा राम राज्य क्या है? राम के भरोसे बिहार की जनता है। जब आप नीतीश जी के साथ सरकार चला रहे थे, सरकार पूर्ण रूप में फेल है। चारों अच्छा मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, सुनो मेरा चैलेंज सुन लीजिए। बिहार की सरकार, एमपी साहब की सरकार हर अरे स्तर भाई पर फेल है। साहब, अरे सांसद महोदय मेरा एक चैलेंज सुन लीजिए। आप नीतीश कुमार के साथ गठजोड़ करके जितने दिन सरकार चलाएं उतने दिन का डाटा निकाल लीजिए, क्राइम का क्या डाटा है और उसके बाद अब क्या डाटा है। तो आपको शर्मिंदगी के कारण मुंह छुपाना पड़ेगा। ताकत होगी उस टाइम राम राज्य था। यही आपको ताकत होगी कि नीतीश कुमार उस समय भी भ्रष्ट थे और आज भी भ्रष्टाचार के चरम सीमा को पार कर रहे हैं। आप भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे थे, नीतीश कुमार उस समय भी भ्रष्ट थे, उस समय भी अपराध रोकने में नाकामयाब थे और आगे आप स्वीकार कर रहे हैं, वो तो पूछ रहे हैं कि आप स्वीकार कर रहे हैं क्या चीज? इस बात को क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? क्या बोलूं बताइए? आप इसको स्वीकार कर लीजिए ना। किस चीज को? आप इस बात को बोलिए आप कि उस समय भी नीतीश कुमार नाकामयाब थे और आज तो जंगल राज के साथ ही हैं। जंगल राज के मैंने क्या कहा? बैठे हुए गोद में, इसलिए आज नाकामयाब तब कहेंगे जब क्रिमिनल को पकड़ा न जाए। मैं ये कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि आज जंगल राज है, तो जब बीजेपी के समर्थन से सरकार चल रही थी जब राम राज्य था, क्या था मुझे बताइए। चित्ररंजन जी आपकी क्राइम में, भ्रष्टाचार में, हर चीज में बराबर की भागीदारी। यही बता दीजिए ना। आज आपने आपको बन रहे हैं कि हम आप अभी यही बताइए, बीजेपी के साथ भी यह नीतीश कुमार फेल था, उस समय भी अपराध को नहीं रोक रहे थे और आज भी नहीं रोक पा रहे हैं। मोदी जी अपराधियों मोदी जी गद्दारी की तरह आंखों में पट्टी बांध कर देख रहे थे। हिंदू मुस्लिम आप बात कर रहे हैं चीजों से आगे बढ़ करके बताइए आप। चलिए ठीक है, आप क्राइम कराएं तो जायज है। चित्ररंजन जी अब रिप्लाई कीजिए। चित्ररंजन जी बोलना चाह रहे हैं। अभिषेक जी मणि जी उत्तर प्रदेश के बड़ा तारीफ कर रहे थे और हमारे श्रीनिवास साहब भी उत्तर प्रदेश की तारीफ कर रहे थे। आपके पास भी आंकड़ा होगा, निकाल कर देख लीजिए। मैं चुनौती देता हूँ, मैं अपने मुंह से नहीं कर रहा हूँ। एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है, प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में 153 महिलाओं के साथ फिर आप बदल रहे हैं। फिर आप मैंने इसके आप इस बात को कहिए, आप इस बात को कहिए कि इसलिए बिहार में भी होगा। अब बोलिए कि अगर वहाँ हो रहा है इसलिए बिहार में भी होगा अपराध। यह उल्टा मत बताइए। राज्य के लोगों को फरमाने का काम मत करिए, राज्य के लोगों को ठगने का काम मत करिए। आप यह उसको बदल नहीं सकते हैं। आप फलना जो होगा इसलिए यहाँ भी होगा, यह कहने की आपको शर्म आनी चाहिए इस बात को कहने में। आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप ये गलत एग्जाम्पल मत दीजिए। आपने क्या किया आज ने, किस अपराधी को आपने क्या किया, किस अपराधी को अभी आपने पकड़ा है, किस अपराधी को आपने हंग किया है, आज किस अपराधी के घर को ढाने का काम किया है, आप एक भी बता दीजिए। एक एक करके बोलेंगे तो जनता भी बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ पाएगी। चलाने का काम किया है आपने, वो ताकत ही नहीं है इसलिए आप नहीं चला सकते हैं। आप दिन हत्या
हत्यारे और अपराधियों से मिली हुई सरकार है और आप उसका समर्थन करने का काम करें। सिग्रीवाल साहब और मणिशंकर जी और सिग्रीवाल सरकार नहीं चल सकती, या लाठी और गोली के आधार पर बिहार की सरकार नहीं चल सकती। बिहार की सरकार को चूल्ही भर पानी में डूब मरना चाहिए और यह संज्ञान लेना चाहिए। आज कोई सुरक्षित नहीं है बिहार की सरकार। आज जो सुरक्षा करने वाला वो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? सुरक्षित नहीं आपको शर्म आनी चाहिए। आपको यह बात कहने में डाइवर्ट कर रहे हैं। बिहार में जो अपराध हो रहा है, आए दिन हर लोग सहमे हुए हैं। दूसरे जगह यह बात नहीं है। अपराधी अपराध कर रहा है और सीना तान को घूम रहा है। बिहार की जनता इतनी बुजदिल नहीं है। आप क्या समझते हैं? बिहार की जनता इतना बुजदिल नहीं है। अच्छा, चितरंजन जी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? बिहार की जनता बुजदिल है। बिहार की जनता सीना ठोक करके रहने वाली है और आपको मुंहतोड़ जवाब देने वाली बिहार की जनता है। चितरंजन जी अपने सिग्रीवाल साहब एक सेकंड सर प्लीज कर रही है सरकार हर स्तर पर। सिग्रीवाल साहब एक सेकंड सिग्रीवाल साहब आप नहीं रोक सकते हैं। सरकार सिग्रीवाल साहब एक सेकंड सिग्रीवाल अभिषेक जी, ये मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार की सरकार बुजदिल हो गई है, वहाँ की जनता बुजदिल नहीं है। सरकार बुजदिल हो गई है, वो अपना सही बात है। बिहार की जनता गौरवान्वित है। में नहीं हो, मैं आप बिहार की जनता का मैं आदर करता हूँ, बिहार की जनता का मैं गौरव करता हूँ, बिहार की जनता को मैं सम्मानित करता हूँ। सरकार बनता है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सरकार शिथिल हो गई है। सरकार जो है जंगल राज में समझौता कर चुकी है। ठीक है मणिशंकर जी, अब एक जी सेकंड चितरंजन जी, सर एक सेकंड मणिशंकर जी और सिग्रीवाल साहब अब एक सेकंड सर प्लीज मणिशंकर जी एक सेकंड। ठीक है एक सेकंड, ठीक है सिग्रीवाल साहब अब एक सेकंड प्लीज। सिग्रीवाल साहब एक सेकंड प्लीज सर। चितरंजन जी मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है? गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? हम 1 मिनट टाइम चाहेंगे। हाँ मैं दे रहा हूँ मणिशंकर जी, बस चितरंजन जी जल्दी से बता दीजिएगा गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? कर्तृत्व को देख रही है। देखिए गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कर्तृत्व को मैं आपको भरोसा देता हूँ, कार्य को अपराधी जहाँ भी कहीं छुपा हुआ होगा। अभी आपने देखा मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी थी और जाकर जो है तो कहा वहाँ रामेश्वरम में छिपा हुआ था और वहाँ से पुलिस पकड़ कर ले आई। अपराधी जहाँ भी होगा जल्द से जल्द आपके सामने में होगा, कोई यहाँ बच नहीं सकता है। यह जो है तो महागठबंधन की सरकार है, यहाँ पर न किसी को बचाया जाता है न किसी को फंसाया जाता है। ठीक है, ये मणिशंकर जी रिप्लाई करना चाह रहे थे, बोलिए मणिशंकर जी। मणिशंकर जी बोलिए। जी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बिहार की जनता का सवाल नहीं है, बिहार की जनता को समेटना नहीं चाहिए। वहाँ के प्रशासन पर हम कहना चाहते हैं कि वहाँ की जो सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं, सरकार जो बनी है तो जनता के समर्थन से बनी है कि आपके कृपा से बनी है। अपने 18 बरस के कार्यकाल में अब उनका कंट्रोल नहीं रह गया है। अगर उनका कंट्रोल होता तो वहाँ के अपराध को पकड़ने की बात करते। उत्तर प्रदेश का संज्ञान, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देने से काम नहीं चलेगा। मणिशंकर जी आप रिप्लाई कर चुके हैं, अब मैं धीरे धीरे क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ूंगा। चलेगा ठीक है उत्तर प्रदेश में जब घटना घटती है तो वहाँ का अपराधी क्लोजिंग कमेंट मणिशंकर जी, लेकिन जब बिहार की सरकार बिहार में घटना हो रही है। चितरंजन जी प्लीज अब सर प्लीज मैं धीरे धीरे क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ूंगा। विजय कौशिक जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। यूपी में अपराध हो रहा है, इस वजह से बिहार में भी हो? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा है, कांग्रेस पार्टी ये मानती है अगर कोई क्राइम हो रहा है और मौजूदा सरकार तो आज की हत्या के बाद सरकार से सवाल कांग्रेस का क्या है? आज की हत्या के बाद पहले बात तो हम ये देखेंगे अपराधी पकड़े गए हैं नहीं पकड़े अभी तक नहीं। अगर पकड़े जाते हैं 1-2 दिनों में तो फिर हमें मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं पकड़े जाते तो निश्चित तौर पर हम नीतीश कुमार जी से सवाल करेंगे। ठीक है चितरंजन जी, अगर यूपी में कोई घटना हो रही है तो इसका मतलब है कि बिहार में भी वो घटना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अभिषेक जी, मैं वह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आपत्ति इस पर है कि जब तुलनात्मक दृष्टि से दूसरे जगह इससे ज्यादा क्राइम हो रहा है तो बिहार को क्यों बदनाम किया जा रहा है? बिहार को क्यों कहा जा रहा है जंगल राज लीडर? इस पर मेरी आपत्ति है। ठीक है सिग्रीवाल साहब, आप क्यों बिहार को बदनाम कर रहे हैं? बिहारी होकर के बिहार को बदनाम कर रहे हैं सिग्रीवाल साहब। देखिए बिहार को बदनाम और बर्बाद करने के काम अभी मौजूदा सरकार कर रही है। जो
डॉट 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 की जो गठबंधन की सरकार है, आई डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट ए डॉट की जो वहां गठबंधन है, यह डॉटमय, यह कालीमय डॉटमय, यह डॉटमय जो है कंपनी, यह घमंडिया कंपनी बिहार को बदनाम कर रही है। बिहार की जनता अपने पुरुषार्थ के बल पर है। बिहार की जनता को इन लोगों ने धोखा दे करके बिहार के जनादेश का अपमान कर करके इन्होंने सरकार बना करके और अपराध के हवाले बिहार को कर दिया है, अपराधियों के हवाले बिहार को कर दिया है। आज जंगल राज में बिहार को झोंक देने का काम किया है। बिहार के लोग सहमे हुए हैं इनकी सरकार से। एक क्षण भी इनको सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। यह सत्ता से इनको जाना चाहिए। मणिशंकर जी क्लोजिंग कमेंट। यह पूर्ण रूपेण बिहार की जनता के साथ धोखा है इनकी सरकार। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के जनता के साथ यह इनके गठबंधन की सरकार धोखा है। सबसे एक्शन लेना चाहिए। हर स्तर पर उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर के बिहार नहीं बन सकता। अब हो गया सर, बिहार में जो घटना हो रही है बहुत शर्मनाक है। ठीक है चित्रंजन जी, सिग्रीवाल साहब प्लीज, मणिशंकर जी जल्दी से 10 सेकंड में आप फिनिश कर लीजिए। इनके ये बहुत को ऐसे नहीं आता कि हमें दुख हुआ है की बात है। बिहार सरकार को एक्शन लेना चाहिए, कदम उठाना चाहिए और जिससे कि वहाँ अपराध रुक सके। ये मैं कहना चाहता था। ये उत्तर प्रदेश का उदाहरण देने से काम बिहार का नहीं चलने वाला है। चलिए, उत्तर प्रदेश या किसी दूसरे राज्य का उदाहरण दे देने से बिहार की घटनाओं पर लगाम लगाना शायद ज्यादा बेहतर होगा। नहीं रोका जा सरकार सकता को उस दिशा में सोचने की जरूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।